नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आपका ग्रो एग्रो यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कपास का उपज एकड़ में 20 से 25 क्विंटल तक कैसे आता है। ये एक मॉडल है हमारे महाराष्ट्र के किसान दादा लाल जी का। ये मॉडल पूरा समझने के लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। हम बारीक से बारीक तकनीक आपको सिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मुझे टेक्निकल जानकारी ज़रा कम होने की वजह से मैं आपको पेन और कागज़ से ही समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल मॉडल से समझाना और कागज़ या पेन से समझाना और समझना ये ज़रूरी बात है। बाकी टेक्निक या ये कुछ मायने नहीं रखता। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये मॉडल शेयर करें। तो दोस्तों, कपास के हमारे देश में बहुत एरिया में कपास का उत्पादन होता है। तो एरिया वाइज उसका जो अंतर रहता है, जो पारंपरिक अंतर रहता है वो 4/2, 5/1 या 4.5/1.5 ऐसा रहता है। यानी कि ये जो दो लाइन है उसके बीच में का अंतर 4 फुट और जो दो पौधे हैं उसमें का अंतर 2 फुट। इसको कहते हैं 4/2। ये जो मॉडल काम करता है ये पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए काम करता है। जैसे कि आप भी लगाते होंगे 4/2 में, तो उसमें 7,260 पौधे लगते हैं। या 5/1 में लगाते होंगे तो उसमें 8,712 पौधे लगते हैं। या 4.5/1.5 में लगाते होंगे तो उसमें लगते हैं 6,453 पौधे। ये जो पौधों का हिसाब है ये मैं किसी और वीडियो में आपको कोई और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ये कैसे निकालना है। तो ये है अपनी पारंपरिक पद्धति जो हम इन पद्धतियों में कपास लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि दादा लाल जी का जो मानना है, इसमें से अंतर कम करके पौधों की संख्या बढ़ाना। जैसे उनका मॉडल आता है, एक हल्की ज़मीन के लिए आता है 2/1 और एक अच्छी ज़मीन के लिए, हल्की ज़मीन के लिए मतलब यह मैं आपको बता दूं कि कमर से नीचे या कमर तक जिस ज़मीन में कपास बढ़ती है उस ज़मीन में ये 2/1 का लगाने की सलाह देते हैं। और जिस ज़मीन में कपास अच्छी तरीके से बढ़ती है, जैसी छाती तक या उससे भी ऊपर, तो उसमें ये 3/1 पर लगाने का सजेशन देते हैं। तो ये 2/1 और 3/1 आपके जहन में विचार आता होगा कि इसमें कपास की दो लाइनों का अंतर कम हो जाएगा, उससे उसमें घूमने के लिए या फूल झाड़ फल झाड़ ये ज़्यादा होगी या कपास चुनने के लिए बहुत अड़चन आएगी। तो यही मॉडल है। ये मैं आगे आपको धीरे धीरे सब समझाने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो लीजिए दोस्तों, मैंने आपके लिए ये कर दिया है। ये है अपना पारंपरिक मॉडल जो 4/2 में 7,260 पौधे बैठते हैं, 5/1 में 8,712 पौधे बैठते हैं, 4.5/1.5 में 6,453 पौधे बैठते हैं। और ये है दादा लाल जी का मॉडल। हल्की ज़मीन में अगर 2/1 पर भी लगाया तो भी चलता है, 21,780 पौधे। और भारी ज़मीन में जैसे जिसमें कपास का पेड़ ज़्यादा बढ़ता है उस ज़मीन में 3/1 पर भी लगाया
तो चलता है 14,520 पौधे। तो ये पौधों की संख्या, इससे हम जो पारंपरिक खेती में लगाते हैं उस हिसाब से तो इसमें दोगुनी संख्या हो रही है, दोगुनी या 1.5 गुना। तो इससे उत्पाद निकलता कैसे है ये भी आप हम शॉर्ट में जान ले लेंगे। यानी 2 लाइनों में, हल्की ज़मीन में जो 2 लाइनों के बीच में का अंतर है वो 2 फुट, और जो पौधों के बीच में का अंतर है वो 1 फुट। और भारी ज़मीन में जो अंतर है वो हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो 2 लाइनों के बीच में का अंतर है वो 3 फीट, और जो पौधों के बीच में का वही अंतर 1 फीट। तो ये संख्या तो आपने देख ही ली है। तो अब जानते हैं इसका कैलकुलेशन लगा के कि कपास का उत्पादन जो है वो 20 से 25 क्विंटल तक कैसे आता है। तो ये हिसाब पूरा मैंने लगा दिया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये देखिए, अभी हम देखते हैं जो पारंपरिक खेती से हम एक ही ये 4x2 का एक ही लिया है मॉडल के तौर पर आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो इसमें बैठते हैं 7,260 पौधे, 7,260 पौधे। तो ये पैटर्न में 4x2 में कपास के पौधे पर फलों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा तो 60 रहती है, या कम से कम 30 से 35 रहती है। तो हमने उसमें बीच में के 45 फल पकड़ लिए कि सरासरी 45 फल हम एक झाड़ को पकड़ लेते हैं, एक पौधे को। तो उसमें से 7,260 गुना 45, 3,26,700 फल लग गए। और जो फल का मतलब कपास का जो ग्राम में वज़न रहता है वो नीचे के जो फल रहते हैं उसका ज़्यादा रहता है, जैसे 6 से 7 ग्राम। और ऊपर के जो आते हैं वो 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे ही भरते हैं। तो इसके वजह से हमने सरासरी में 4 ग्राम का वज़न पकड़ लिया है एक फल का। तो 4 ग्राम 3,26,700 फल गुना 4 ग्राम, तो ये हो गया 13,06,800 ग्राम। उसको 1,000 से अगर इसका भागाकार कर दिया तो 1,000 से, क्योंकि ये 1,000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो इसको इससे भाग लिया तो ये कितने किलो में आएगा। तो ये आता है 1306 किलो, माने भाग 100 किलो का 1 क्विंटल आता है, तो उसमें से 13.6 मतलब 13 क्विंटल 6 किलो का इसमें उपज आएगी। तो ये रही अपनी पारंपरिक पारंपरिक लागवड जो रहती है उससे। अब हम समझेंगे दादा लाड जी का मॉडल, जो हल्की ज़मीन के लिए बनाया हुआ है 2x1 का। तो 2x1 में पौधों की संख्या रहती है 21,780। उसमें फलों की संख्या हम कम से कम 20 ही पकड़ लेते हैं, 20 ही लगेंगे, 20 या 25। तो हमने 20 ही पकड़ लिए, क्योंकि पौधों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से फल की संख्या थोड़ी कम होगी। तो हमने एक पौधे को 20 ही फल पकड़े, इनसे आधे से भी कम, 45 से। तो हमने 20 पकड़ लिए, तो इसमें आता है पूरे फलों की संख्या 4,35,600 फल। और इसमें हम पकड़ते हैं एक फल की मतलब सरासरी में 5 ग्राम। ये 5 ग्राम भी क्यों है, ये आपको ऐसा लगता होगा कि इस पारंपरिक जो मॉडल है उसमें आपने 4 ग्राम पकड़ी, इसमें आप 5 ग्राम पकड़ लिए, तो ये 5 ग्राम क्यों पकड़ लिए। तो इसमें बहुत सी बारीकियाँ है, आगे भी मैं समझाऊंगा, एक वीडियो में समझा पाना मुश्किल है। तो ये 5 ग्राम क्यों भरेगा ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी के लिए ये आप पकड़ लीजिए कि 5 ग्राम। तो ये
ये हो जाता है 21,78,000 ग्राम कपास 1 एकड़ में। उसको भागा, अभी मैंने बोला वैसी, उसको भागा 1000 ग्राम से, क्योंकि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो आएगा 2178 किलोग्राम कपास। उसको 1 क्विंटल के हिसाब में बनाने के लिए ये आता है भागा 100 से, तो 21 क्विंटल 78 किलो कपास। ये आ गया दादा लाल जी के पैटर्न के हिसाब से 21 क्विंटल 78 किलो कपास। और वैसे ही हम देखेंगे भारी ज़मीन के लिए जो दादा लाल जी ने पैटर्न दिया है वो 3/1 का जो पैटर्न है उसमें पौधों की संख्या आती है 14,520 गुना। इसमें थोड़े ज़्यादा फल लगेंगे, तो हमने इसमें 35 फल लगाए, 35 फल से गुना किया उसको। ये फलों की संख्या, ये कन्फ्यूजन आप बिल्कुल भी मत रखिए। मैं आगे की कुछ वीडियो में आपको ये पूरा नॉलेज दूंगा, इसलिए आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आगे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो ये है 35 फलों की संख्या ले ली हमने, तो इसको गुना करके ये होते हैं 5,08,200 फल गुना 5 ग्राम के हिसाब से 25,41,000 ग्राम कपास होती है, भागा 1,2541 किलोग्राम कपास भागा 100, तो ये आता है 25 क्विंटल 41 किलो कपास का उत्पन्न 1 एकड़ में। तो ये हो गया दादा लाल जी का पैटर्न, 25 क्विंटल 1 एकड़ में कपास का उत्पादन। और आता ही है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पहले ही साल जैसा 5 एकड़ कपास लगाते होंगे तो 5 का 5 ही लगा दो। आप पहले साल 1 एकड़ या उससे भी कम में इस टेक्निक का प्रयोग करके देखिए, आपको 100% मेरी गारंटी है कि आपको उसमें फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन आप मेरी बात सुनकर पूरे के पूरे प्लॉट में मत कीजिए, सिर्फ 1 या आधा एकड़ भी करके देखिए, तो उसमें आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। और ये एक ही वीडियो देख के आप इस पैटर्न का उपयोग ना करें, क्योंकि उसमें और भी कुछ बारीकियाँ है। मैं और भी वीडियो आपकी तरफ आपको दिखाऊंगा, उस हिसाब से ही मॉडल को देखें और पूरी वीडियो देखकर पूरी जानकारी लेकर ही इस मॉडल का उपयोग आप 1 एकड़ में, अगर आप 5 एकड़ लगाते होंगे तो उसमें से 1 एकड़ लगाइए, 10 एकड़ लगाते होंगे तो उसमें से 2 एकड़ का इस मॉडल का प्रयोग करके देखिए। वैसे क्योंकि आपकी ज़मीन कैसी है वो आपको मालूम है, उसमें हाइट कितनी रहती है, तो उस हिसाब से आप इस मॉडल को 1 या 2 एकड़ में पहले लगा कर देखिए। फिर आप ही अगले साल से, उसके दूसरे साल से आप ही उस टेक्निक को पूरा समझ जाएंगे और आप ही उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि अभी जो मैंने आपको बताया कि दो लाइनों के बीच का अंतर 2 फुट 2/1, तो ये कपास अड़चन क्यों पैदा नहीं करती। तो ये कपास के पेड़ के बारे में हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या टेक्निक्स करनी पड़ेंगी हमें। जो मोनोपोडिया है, सिम्पोडिया है, ये जो डाले हैं कपास की, उसके साथ में हमें थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ती है। तो वो हम अगले वीडियो में पूरी बारीकी से सीखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा समझा पाना मुश्किल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचनी चाहिए। और मैं भी एक किसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी किसान हूँ और मुझे ये लगता है कि ये मेरी जानकारी किसी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के किसानों के काम आए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँचाए और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।